क्या आपने कभी जंगल में हॉर्नबिल देखा है? वो बड़ी सी चोंच, उसके सिर पर वो चमकीला कास्क, इन पक्षियों को भूलना नामुमकिन है। पर हॉर्नबिल सिर्फ दिखने में ही स्ट्राइकिंग नहीं होते। वे हमारे जंगलों के साइलेंट गार्डनर्स हैं। बीज फैलाते हैं, खासकर वो जो छोटे पक्षियों के लिए बहुत बड़े होते हैं। उनका काम पूरे जंगलों को फिर से उगने में मदद करता है, जिससे वे हेल्थी इकोसिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। हॉर्नबिल जंगल की सेहत के इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर आप उन्हें देखते हैं तो इसका मतलब है कि जंगल फल फूल रहा है। इसके अलावा वे भारत के नागालैंड और इंडोनेशिया के बोर्नियो जैसी जगहों की संस्कृति में बुने हुए हैं, कला और कहानियों में मनाए जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। पर हॉर्नबिल असली खतरे का सामना कर रहे हैं। उनके घर गायब हो रहे हैं क्योंकि खेती, शहरों और लकड़ी के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। जब पुराने पेड़ काटे जाते हैं तो हॉर्नबिल अपने घोंसले बनाने की जगह खो देते हैं। और फिर पोचिंग भी है। इन पक्षियों का शिकार उनके कैस्क्स, मांस और पंखों के लिए किया जाता है, जो सभी पारंपरिक गहनों में इस्तेमाल होते हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक बहुत बड़ा खतरा है। यहां तक कि क्लाइमेट चेंज भी चीजों को बदतर बना रहा है। फल लगने के मौसम में बदलाव का मतलब है कम खाना, और ब्रीडिंग पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, या आप क्या कर सकते हैं मदद करने के लिए? सबसे पहले, हैबिटेट्स को बचाना बहुत जरूरी है। नेशनल पार्क्स बनाना और जंगलों को फिर से उगाना एक बड़ा कदम है। लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटीज को शामिल करना, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के साथ, एक असली फर्क डालता है। रिसर्च और मॉनिटरिंग, जैसे सैटेलाइट ट्रैकिंग, हमें हॉर्नबिल के व्यवहार और जरूरतों को समझने में मदद करते हैं। वाइल्ड लाइफ लॉज को लागू करना और इलीगल ट्रेड के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हालांकि कैप्टिव ब्रीडिंग शायद ही कभी सफल होता है, यह कभी कभी आखिरी उपाय होता है जब जंगली आबादी खत्म हो जाती है। हॉर्नबिल रिसर्च फाउंडेशन, भारत की नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और दूसरे ग्रुप्स रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगली बार जब आप एक हॉर्नबिल देखें, याद रखें, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। आइए सुनिश्चित करें कि ये अविश्वसनीय पक्षी उड़ते रहें।